ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। जय करुणाकर शंकर। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद यति विषधर। मदन दहन काली योगीश्वर। शूल पाण त्रिपुरारी शक्तिधर। आदि व्याधि हर अगम अगोचर। शुभ कर दुख हर पावन मंगल मय कर। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात की यह पावनमयी बेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये दिष्टान क्षेत्र अपने सुक्रिय रंग को रंजित कर रही थी के को ये उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी कि दूसरी ओर ये प्रकट अपनी कलोनी के साथ कलोल कीड़ा करती हुई प्रकट का प्रताप रहा था कि ऐसे सुख का संसार स्थापित कर शनै शनै शांत सरोवर सोन शीतल के साथ खेलिया करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं सकल वसुंधरा पर मेरी वीरता का महान गान गा रही थी कि ये संसार समाधि भंग हो गई। ये किसने मेरी हृदय पीड़ा के ये तार तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। ये होता हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांत ये विघ्न व्याधियां बना के ये व्याधियां ये रोकती है। रास्ता तो दिखाओ नाथ, तुम्हारी सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा की सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम। सिवा के सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम। किंतु ये क्या ये बजा रहा ये भुजदान ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा। ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा कि ये धनुष उठा लो। ये कौन कह रहा कानों में चलो धरो ठटकानो। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। शाम से अंबर तक ये दसों दिशाओं में जहां भी दृष्टिपात करता हूँ केवल रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को राम से
अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश कि रामा सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्त मेरे मानस पटल पर आज बुझाएं मचलती है, ये भुजदंड फटते हैं, ये हृदय हुआ जा रहा। फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा कौन लाल ऊपर, अरे जन्मा कौन लाल ऊपर, ये गीत गान का अक्षर गाया। ये पर एक पछाया, ये क्यों चकित होते जज हमारे, ये क्यों चकित होते जज हमारे, ये मन से छाया। ये किसने सैंत जाई सीमा पर, ये किसने सैंत जाई सीमा पर, ये पचवाई फेरी, ये औरी ठग दो रही। क्या शेषण करो फेरी, क्या शेषण करो फेरी, मेरी पावन सीमा पर, मेरी पावन सीमा पर ये गाल घूट का नर्तन कैसा, ये धर्म नहीं अग्नि छाए, ये धुधु करती दसों दिशाएं, ये प्रेम का देश बढ़ता ऊपर नीचे पथरा सागर को। ये कौन पीढ़ा उसका पहला, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अब कैलाश छोड़। ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया सर्वपातक भेष। तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, ये सारा स्वदेश ज्ञान अब अपना विश्वास छोड़। अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश छोड़। ये मैं स्वयं स्वरूप हो धरूं, बोले कर दो शक्ति विधान, बोले तुम केवल मेरे साथ रहो, मैं यज्ञ को पाठ पढ़ा दूंगा और उस भगवान कहने वाले को भूतल पर नाच सा दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें हमेशा सत्यान दिया करते थे, सदुपदेश दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विचलित को क्या कराओ भगवान शंकर कि आज ये प्रकृति में परिवर्तन कैसा। ओम नमः शिवाय, ओम सस्येखराय। याद हो गया मिथिला में रखा अजन्मा अजगो आज अंतिम दर्शनार्थ पुकार रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूँ कि इस धरा धाम पर उस माया पथ का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है। घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, अरे भगाया क्षीर सागर से ये अवश्य बताऊंगा, ये बनी शांति दुल्हन तो लंका में बुलवाऊंगा। अरे जिसने तारका को मारा, अरे जिसने तारका को मारा, आज से पैर बढ़ाया, अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष भंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, बोलो भगवान शंकर की। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशिखरं अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकंठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिकामदहनं कामरूपं कपर्दिनं अघोरं घोरदैत्यघ्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगजटिलं शुद्धं मेरुन्सत्सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिका प्रियं गजकृत परिधानं क्षुब्धं भुजगभूषणं अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटि शतप्रभं भानुकोटि शतप्रभं। महामहिम सर्वाराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये
सकल कला कलाप कलन कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रृंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत ये भाष भवलाता हुआ ये भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल आंदोलित लता वितानांकित ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरोताप तृप्त मरुस्थल प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाबीकर एवं मरंद मुग्ध मधुकरों का ये अव्यक्त कलालाप आज इस दास के श्रवण पुटरंध्र एवं ये तंत्रिका के ये तार तार तोड़े देता है नाथ। इसने मेरी हृदय वीणा की इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ। बोलो बोलो शंकर है प्रलयंकर बोलो शंकर है प्रलयंकर। ये क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर ये मदघूर्ण निशामणि नर कपाल ये प्रज्वलित नेत्र खप्पर विशाल तुम पुलक पुलक धत मुंडमाल उद्धत विराट तांडव तत्पर। बोलो शंकर हे प्रलयंकर ये क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर। परिधान पिंग प्रिव्याग्र चर्म हो प्रथित रुद्र भीष्मोग्र कर्म किसको अवगत हो सका मर्म तुम प्रलयंकर भी हो शंकर। बोलो शंकर है प्रलयंकर क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर। अरे तोड़ो समाधि फिर एक बार हिल उठे आत्र विहो तुषार ये प्रज्वलित चंद्र उगले अंगार कांपे त्रिलोक जल जल थर थर। बोलो शंकर है प्रलयंकर क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर। फुंकार उठे रे फुंकार उठे पन्नक कराल ये फैले एक जग में गरल ज्वाल रे नाचे प्रमत्त हो प्रलय काल दे ताल तुम्हारे डमरू पर। बोलो शंकर हे प्रलयंकर क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर। हो अस्त वस्त जगती समस्ता या टकराए ग्रहण की कक्ष नस्ता विधि विष्णु मूल विविधेश त्रस्त्र ये चक्रांग चकित कांपे खगबर। बोलो शंकर हे प्रलयंकर क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर क्यों भू पर गिरते अंगार प्रखर। ये किसका क्रोधानल इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये अवनी डगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये शस्त्र ये कौन करो में लिए शस्त्र ये ललकार रहा बलिनंदन को ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द आक्रांत किया जनजीवन को। हेम शिखरों पर धधकी ज्वाला ये सागर की लहरों में उफान नक्षत्र लोक में अंधकार ये कौन गा रहा क्रांतिगान ये कौन गा रहा क्रांतिगान। ये छा गई कालिमा कलियों पर कल्लव को किल भी भूल गई कमनीय केतकी मंद हुई ये फूलों की छवि धूल गई। ये ब्रह्मांड या ब्रह्मांड चक्रवर्ती घूम रहा क्यों ये थरथराती थरथर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं मिथिला में सिया स्वयंवर मिथिला में सिया स्वयंवर। बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की न मेटूंगा कभी भी मायुष वायुष गंगाधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की। जय हो महाराज आपकी। मिथिला के सुत सेवक महात्मा जनक को अवगत करा दो मिथिला के सिंगपौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करें। जो आपकी महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मिथिला रंगवनी में बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है। अहो भाग्य गुरुबंधु का आगमन तुम राज्य के अन्य कारण
और मैं स्वयं स्वागत हेतु वेद विधियों में विहाररत, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान। जय शंकर की जय, किंकर की जय, प्रलयंकर नीलकंठ की जय, मृत्युंजय जय, शशिधर की जय, शुभकर की जय, तुखहर की जय, हर हर की जय, अशेष की जय, विशेष की जय, महेश की जय जय, महाकाल महात्मा जनक। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने के लिए, आपका शुभागमन हुआ। आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द शून्य अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला, या भूमि सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला। संकेत सफलता का पाया, आह्वान मिला। धन्य हुआ मैथिली महोत्सव, प्लक्ष द्वीप पतिपान मिला। गुरुबंधु ये प्रेम पियासे नयन हमारे, प्रेम सुधारस पी लेने दो, जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा धरा की धूल मैं, धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित शूल हूँ। स्वागत स्वीकार। महात्मा जनक, प्रेम प्यासे नयन हमारी। प्रेम की प्यास सबसे पहले नेत्रों में जागृत क्यों होती है? एक प्रेमी का दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रेम का प्रतीक नेत्रों से ही पहले जागृत होता है। एक व्यक्ति ने अपने भाव व्यक्त किए। कागा चुन चुन खाइयो सब अंगन को मांस, अब दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की। इसलिए महात्मा जनक, प्रेम की जितनी भी चर्चा की जाए बहुत कम है, क्योंकि प्रेम शब्दों से व्यक्त करना उचित नहीं। एक बात बड़ी अच्छी आपको लगी, संकेत सफलता का पाया। उसका अर्थ है अभी सफलता प्राप्त हुई नहीं। एक बात का ध्यान रखना, फर्ज का एहसास होना चाहिए। फर्ज माने कर्तव्य, कर्तव्य का बोध जिसे है वो इंसान है। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने पास होना
क्योंकि चार ही पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने पास होना चाहिए, सफलता चूमेगी चरण, विश्वास अपने पास होना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलम दायकम। हमारी समस्त कामनाएं आपके साथ है महात्मा जनक। जाएं आप देखें। आए आसन पर विराज। आज मैं देख रहा हूं कि मिथिला के मुख्य द्वार पर स्वयं योगीराज शिरध्वज खड़े हैं। अवश्य कोई ना कोई कारण है, मिलना चाहिए। कहें कहें योगीराज शिरध्वज। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में शिरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। भारतीय गौरव के सुधांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से शोभित नित्य उदयाचल की भांति अपने राज्य का भागोदय करने वाले शिरध्वज, अपने मस्तक पर त्रिपुण को धारण करने वाले शिरध्वज, अपनी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास कराने वाले शिरध्वज, अपनी जिह्वा में सरस्वती का वास कराने वाले शिरध्वज, अपनी भुजाओं में अपार पराक्रम रखने वाले शिरध्वज, अपने हृदय में भगवान शंकर का वास कराने वाले शिरध्वज, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगी शिरध्वज, युग प्रवर्तक शिरध्वज, वेदाध्यायी शिरध्वज, योग मर्मक शिरध्वज, वीतराग शिरध्वज, आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु कल्याण हो। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यह हमारी कांचन संयोग बंधु, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता हूं? शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या, बंधु दर्शन हिते त्रिकोणे यह पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने बरस कर यह पग अमर वरदान पाए, खिल खिला कर हंस पड़ी चहुर कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश बन ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए, तो मैं अकिंचन इसी कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का हमारा स्वागत स्वीकार। मत से अधिक मीठे हो तुम, मत से अधिक मीठे हो तुम, सस से अधिक शीतल हो तुम,
अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज शिरध्वज, तुम्हारे द्वारा हमारे पर सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए, हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ शुभ कार्य नहीं हो सकता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महानता का परिचय दिया। योगीराज शिरध्वज, गीत गाकर सम्मान किया, बहुत मधुर गीत गाया, बहुत मीठा गीत गाया, बहुत अच्छा लगा योगीराज। इसलिए जनक तुम्हारी मधुरिम वाणी, जनक तुम्हारी मधुरिम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई। स्वात नखत की, स्वात नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंप कर, अपना सब कुछ मुझे सौंप कर प्रभुता आज फकीर बन गई। कांटों भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। यहाँ तक ये कह दिया जाए कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, और वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा कठिन, और वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बलबूला है, जाने कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है, कि संसार में कब हमारा बुलावा आ जाए, क्योंकि इस संसार में मात्र जीव सफर करने के लिए आता है। तभी तो विद्वानों के द्वारा कहा गया कि लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, अब वो था अपने सफर में, अब अपने घर गया। तो स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, वह दुनिया नहीं जो वीरानी न हो। देश देशांतर के नेपाल यहाँ पर उपस्थित है, तुम्हारा प्रश्न सुन के उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आप देखें अनकार, मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर के आयुध की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आयुध, ये रावण आपको प्रणाम करता है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी नेपालों ने राजा जनक के प्रण को सुना, यानी राजा जनक की घोषणा है कि जो वीर पुंगो इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। सब प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अब विनय विचार बने हटते। राज समाज के अंतर्गत कोई भी वीर इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे, तीनों लोगों का विजयी प्रमाण पत्र दे देंगे, कोई विचार नहीं किया जाएगा और ये कार्य हठ पूर्वक कर दिया जाएगा। विचार करने वाली बात केवल एक कि कार्य हठ पूर्वक क्यों किया जाएगा। जब धनुष टूटने पर ही सीता प्राप्त हो रही है, आप लोग विचार करिए, ध्यान केंद्रित करिए, जब धनुष टूटने पर ही सीता प्राप्त हो रही है, तो फिर उसमें विनय विचार बड़े हटते ही क्यों? भाई सीधी सीधी घोषणा है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसको सीता प्राप्त हो जाएगी। अब समस्या एक उत्पन्न हो रही है कि राजा जनक के द्वारा ये हठपूर्वक कार्य किया जा रहा है, और इस रावण का मानना ये है कि जब जब किसी के द्वारा इस संसार में हट की गई है, तब तब उसे संकट का सामना करना पड़ा है। इस मानव की बात छोड़ो, यदि परमात्मा ने हट की है, जिसे आप लोग परमात्मा कहते हैं, यदि परमात्मा ने हट की है, तो उसको भी संकट का सामना करना पड़ा है। रावण ऐसे नहीं सिद्धांत के वशीभूत होके कहता है, क्योंकि हट बस सब संकट सहे, कालो नहुस नरेश।
दो व्यक्तित्व ऐसे हुए, एक गालो और एक नहुस। नहुस के विषय में प्राय लोग बहुत जानते हैं कि नहुस कौन था, लेकिन गालो एक नया शब्द है कि गालो कौन था। गालों के विषय में मैं बताता हूं कि गालो विश्वामित्र का पुत्र और उन्हीं का शिष्य था। और जब गालों के द्वारा हट की गई गुरु के प्रति, तो उसे पूरे जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। उस गालों के माध्यम से राजा अयाति की पुत्री माधवी को भी जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से राजा जनक के द्वारा ये हट की जा रही है, तो हमको लगता है कि इसके माध्यम से सीता को भी जीवन भर संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे इस अनसुलझे हुए प्रश्न को मिथिला राज समाज के अंतर्गत जब तक कोई सुलझा नहीं देता है, तब तक रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। स्वर्णत नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचार, इनका एक आरोप कि जिस कार्य में हठ प्रयोग हो वहां संकट होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जिस जीवन में संकट नहीं होता वो जीवन जीवन नहीं होता। जीवन और संकट का साथ साथ चलना आवश्यक है। हर जीवन में संकट आते हैं, अंतर केवल इतना है, कोई संकट में निखर जाता है तो कोई संकट में बिखर जाता है। संकट ही व्यक्ति की ऊंचाई का मापक है। लिखा भी गया, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। संकट पड़ने पर ही इनकी पहचान होती है। हाँ, ये जो आप ज्ञान बांट रहे समाज में, ये अधूरा है। इसको अगर पूरा पढ़ा होता तो आप टिप्पणी नहीं करते। लिखा यह गया, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई विनहि कलेश, अर्थात निर्विघ्न उसका कार्य पूरा होता है। किसका? गुरु श्रुति सम्मत, जो गुरु से अनुमोदित हो, श्रुति सम्मत हो, अर्थात शास्त्रों के अनुकूल हो, उस हठ में कभी संकट नहीं होता। जो गुरु के विपरीत हो, शास्त्रों के विपरीत हो, संकट वहां होता है। तुमने जो दो व्यक्तित्वों का दर्शन कराया, महर्षि गालो, उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। अब आप लोग विचार करो, गुरु की जो नहीं मानेगा तो संकट तो उसे उठाना ही पड़ेगा। राजा नहुस, उसने शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानी, दूसरे की नारी को अपनी नारी बनाना चाहता है। क्या यह शास्त्र की मर्यादा है? शास्त्र क्या कहता है? जननी सम जानौ पर नारी, धन पराव विष्टे विश्व। तो इसलिए श्रीमान जी इन दोनों व्यक्तित्वों को संकट उठाना पड़ा। अब एक हठ में बता रहा हूं, जो शास्त्र सम्मत है, गुरु सम्मत है, वहां कहीं कोई संकट नहीं। माता पार्वती ने हट की, हठ न छूट छूटे वरुदेया। हमारा शरीर छूट सकता है लेकिन हठ नहीं छूट सकती। और वो हठ क्या है? जन्म कोट लग रगर हमारी, भरों संभु न तर रहो कुमारी। क्या माता के जीवन में कोई संकट आया? क्योंकि उनकी जो हठ है वो शास्त्र सम्मत है, गुरु सम्मत है। इसलिए श्रीमान जी, जनक ने जो किया है उस पर आप टिप्पणी न करें, यह उचित है। बढ़िया। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि राजा जनक के द्वारा जो हट की गई है, और एक तुमने हट बताई मैया पार्वती के द्वारा की गई है। जन्म कोट लग रगर हमारी, अब बरऊं संग ना तो रहूं कुंवारी। अब आप लोग विचार ये करिए कि जो मैया पार्वती के द्वारा हट की गई है और राजा जनक के द्वारा जो हट की गई है, क्या इसमें समानता की जा सकती है? हट में अंतर है। जैसे जन्म कोट लग रगर हमारी, अब बरऊ संग ना तो रहो कुंवारी।
यदि मेरा विवाह हो तो केवल भगवान शंकर के साथ हो, अन्यथा मैं पूरे जीवन भर कुंवारी रहूंगी। यानी मैया पार्वती एक विकल्प छोड़ रही है। ना शब्द का प्रयोग कर दिया कि ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसा करूंगी, लेकिन राजा जनक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। राजा जनक के द्वारा कह दिया गया, सो प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जिह तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदे ही, बिने विचार बड़े हटते ही, धनुष टूटे या ना टूटे, आगे के लिए राजा जनक ने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा, जैसे मैया पार्वती के द्वारा किया गया। अब एक बात तुम्हारी बड़ी अच्छी लगी, बोले शास्त्र और गुरु के अनुसार जो चलता है उसे संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। अब एक प्रश्न ये बनता है समाज के लिए कि आखिरकार गालों को संकट का सामना क्यों करना पड़ा? गालों ने ऐसी कौन सी हट की? क्योंकि एक एक बात लेके चलो जो कम से कम समाज के समझ में आए कि आखिरकार गालों ने कौन सी हट की। देखिए, जब गालों ने अपने पिता और गुरु यानी विश्वामित्र एक ही है, जब उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली तो गालों ने कहा कि आप हमसे गुरुदक्षिणा लीजिए, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि तुम गुरुदक्षिणा ना दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हट थी, अगर मान जाए तो फिर हट बेकार। गालों ने कहा कि आपको गुरुदक्षिणा लेनी ही पड़ेगी, तो विश्वामित्र के द्वारा कह दिया गया कि जाओ तुम 800 श्याम कर्ण के घोड़े लेके आओ। अब उस समय वर्तमान में इस संसार में 800 श्याम कर्ण के घोड़े थे ही नहीं। अब पूरे जीवन भर केवल संकटे संकट, कहीं 100 एकत्रित किए, कहीं 200 एकत्रित किए, लेकिन वो 800 श्याम कर्ण के घोड़े एकत्रित नहीं कर पाया। पूरे जीवन भर संकट ही संकट का सामना करना पड़ा। अपने कर्म में बता देना कि ये श्याम कर्ण की पहचान क्या होती है। फिर एक नया प्रश्न आएगा, क्यों व्यास जी, कि आखिरकार ये श्याम कर्ण होता क्या है? कई लोग इसका अन्यथा अर्थ लगा लेते हैं, जाने कौन कौन सा रंग बता देते हैं कि श्याम कर्ण की पहचान क्या है। अब देखिए, एक मैं फिर पुनः हट बता रहा हूं। राजा सतव्रत के द्वारा हट की गई। जब सतव्रत के द्वारा हट ये की गई कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सदैव शरीर के साथ जाऊंगा, यानी ये हरिश्चंद्र के पिता थे, तो वशिष्ठ ने इनको मना किया, लेकिन फिर भी नहीं माने, तो वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चंडाल बन जाओ। अब वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पास वो गए, तो शक्ति ने भी मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम स्वर्ग ना जाओ। लेकिन हट थी, वो नहीं माना, तो शक्ति ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जगह से टेढ़े हो जाओ। तब उनका नाम पड़ा त्रिशंकु। त्रिशंकु सभी जानते हैं, लेकिन उनका नाम सतव्रत भी था। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तप के सहारे से उसे स्वर्ग भेज दिया, और जब स्वर्ग भेज दिया तो वहां देवताओं को रास नहीं आया, तो देवताओं ने धक्का दे दिया। अब नीचे से विश्वामित्र की शक्ति और ऊपर से देवताओं की शक्ति, और त्रिशंकु बीच में उल्टा लटके। अब जब उल्टा लटके हैं, अब समझो कितना संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब जब उल्टा लटके तो उनके मुख से लार निकली, और उस लार से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम पड़ा कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी का प्रभाव ये है कि जो व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है तो पूरे जीवन भर के सत्कर्मों का फल समाप्त हो जाता है। तो सतव्रत को पूरे जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा केवल हट करने से। तो वही हम समझा रहे हैं कि राजा जनक ऐसा कार्य ना करें। देखिए, बहुत अधिक बोलने से कोई विद्वान नहीं होता, बहुत अधिक भोजन करने से कोई पहलवान नहीं होता। आपने जितनी बातें रखी बिल्कुल शास्त्र के विपरीत। हमने एक बात रखी थी मजबूती के साथ, जो गुरु की बात नहीं मानता उसे संकट उठाना पड़ता। और गालों ने क्या किया, अपने गुरु की बात मानी। और एक उदाहरण तुम और जोड़ रहे हो राजा सतव्रत का, उसने भी गुरु की नहीं मानी। बात तो उसी क्रम में, जो गुरु की नहीं मानेगा उसकी यही स्थिति है। गुरु की जो अवज्ञा करेगा, चलो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, यही गलती एक महापुरुष ने की। किसने? परशुराम को आज्ञा दी गई थी। परशुराम से किसने कहा? भगवान शिव ने, कि मैं तुम्हें ऐसे ही मुक्त करता। परशुराम भी नहीं माने, बोले परशुराम जैसा शिष्य हो और गुरुदक्षिणा न ली जाए, यह हमें स्वीकार नहीं है। तब भगवान शंकर ने शेष मणि मांगी, आज तक नहीं दे पाए।